अब आगे बढ़ाते हैं हम अपने सिलेबस को और प्रश्नावली 2.1 प्रारंभ करते हैं। इसके पहले हमने चर्चा बहुत सारी कर ली है और 2 उदाहरण के प्रश्न भी हल कर लिए थे। अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला। अब इसमें आपको समीकरण को हल करना है और उत्तर की जांच करना है। पहला लेते हैं हम 3x इक्वल टू 2ax प्लस 18, ये सवाल है। ठीक है, बराबर का चिन्ह है, तराजू है, दोनों तरफ बराबर है। आपको मान निकालना है x का। लिखो हल। एक बार सवाल लिखा। अब आपको बाट एक तरफ रखना है और जो सामान है वो एक तरफ करना है। सामान कहने से मेरा मतलब ये है कि चर पद को एक तरफ और अचर को एक तरफ। तो चर कौन से हैं? x के साथ जो है। तो अब 2x को LHS में ले जाने पर, एक बार मैं लिख देता हूं, 2x को LHS में ले जाने पर, अब जो 2x भाई साहब है, इनको बोला कि यार भाई साहब आप चलो उधर, बराबर के उधर चलो। तो इनने बोला कि देख भैया चलूँ तो सही में, मेरा इधर अभी चिन्ह प्लस का है, मैं उधर आऊँगा तो माइनस का हो जाऊँगा, आपको चलेगा? नुके चलेगा। तो फिर इसको उठाया हमने और इधर ले आए, चिन्ह बराबर का इधर। अब इधर बचा क्या? अकेला 18। अब देखो 18 अचर पद है, तो ये अकेला अचर इधर रह गया और चर अचर इधर हो गए। अब 3 में से 2 गए तो कितना बचा? 1x बराबर 18। 1 का गुणा x में होगा तो कोई अंतर नहीं आएगा, तो x बराबर 18। ये आ गया उत्तर। अब प्रश्न में 2 चीज दे रखी है हमको, एक तो उत्तर निकालना है, फिर उत्तर की जांच करना है कि उत्तर सही है या नहीं है। तो अब उत्तर की जांच कैसे करोगे आप? मान लो आप किसी दुकान पे गए, वहाँ से आपने कोई भी सामान लिया, शक्कर लिया आपने 1 किलो। कितनी? अब उस दुकानदार पे आपको शक है, तो आप क्या करोगे? दूसरी दुकान पे या दूसरे किसी कांटे पे तुलवाओगे उसको। तो हमने यहाँ उत्तर तो निकाल लिया, लेकिन हमें भरोसा नहीं है, तो हमें चेक करना है कि उत्तर कैसे चेक करेंगे हम। तो उत्तर को चेक करने की विधि क्या है? अब सामान तो आप दूसरी दुकान पे तुलवा लोगे, अब यहाँ तोल कांटा थोड़ी है, आपको उत्तर की जांच करना पड़ेगी। तो उत्तर की जांच कैसे करोगे? कुछ भी नहीं करना, x का जो मान आया है इसमें रख दो, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, है ना। x का मान समीकरण में रखने पर, अब देखो x बराबर कितना है? 18। तो इसमें जहां जहां x है वहां क्या रख देंगे? 18। 3 गुणा x था तो x की जगह क्या रखा? 18। 2 गुणा x था तो x की जगह क्या रखा? 18 प्लस 18। अब 18 का गुणा 3 में करा, 18 3 54, 18 3 जा 54। अब 18 दूना 36 प्लस 18, 36 और 18 जोड़ दो तो 8 और 6 14 का 4, हासिल 1, 3 और 1 4 और 1। अब देखो इधर भी 54 आ रहा, उधर भी 54 आ रहा। आप शक्कर लेके दूसरी दुकान पे गए, वहाँ तुलवाई आपने तो वहाँ भी वजन 1 किलो आया, तो आप संतुष्ट हो गए कि यार दुकानदार ने गलत वजन नहीं करा है। तो हम भी संतुष्ट हो गए, उत्तर की जांच कर ली, उत्तर सही है। ऐसे आपको हल करना है सवाल, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
5t। अब देखो यहाँ x की जगह चर पद के लिए t ले लिया हमने, -3 बराबर 3t - 5। अब फिर वही करेंगे अपन, अचर पद एक तरफ चर पद एक तरफ, लिखो हल 5t - 3 3t - 5। इसको हम इधर लाएंगे और इसको उधर ले जाएंगे, इसको लाएंगे इधर और इसको ले जाएंगे उधर। तो लिखो 3t को लेफ्ट हैंड साइड में तथा -3 को राइट हैंड साइड में ले जाने पर, ठीक है। 5t - 3t माइनस का 5 प्लस, अब ये माइनस का इधर गया तो प्लस का हो गया, और ये प्लस का इधर आया तो माइनस का हो गया। 5 में से 3 गए तो 2t। अब -5 और +3 चिन्ह अलग अलग है तो घटाव होगा, तो 5 में से 3 गए तो 2, बड़ी संख्या ऋण की। अब ये बटे में आएगा, इधर गुणा में है तो ये क्या हो जाएगा -2/2, ठीक है। तो 2 से 2, 2 एकम 2, तो t बराबर क्या हो गया -1। ये हो गया उत्तर। अब करेंगे उत्तर की जांच। उत्तर की जांच तो कैसे होती है उत्तर की जांच? जो मान आया t बराबर -1 समीकरण में रखने पर, ये रही समीकरण, जहाँ जहाँ t है वहाँ रख दो -1। यहाँ पर t था तो यहाँ -1, यहाँ पर t था तो यहाँ -1। 5 का गुणा इसमें कर दो तो -5 -3 -3 -5, तो ये हो जाएगा -8 और ये हो जाएगा -8। देखो बराबर आ गए ना, यहाँ लिख दो। अतः उत्तर सही है, ठीक है। नोट कर लो इसको, सवाल करते जाओगे, प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपकी, तो हल करना भी आपको आता जाएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पहले का 3 क्या दे रखा है उसमें? 5x + 9 बराबरी पर 5 + 3x, 5x + 9 बराबर 5 + 3x। फिर वही करेंगे हम, चर एक तरफ अचर एक तरफ, तो 3x को LHS में तथा 9 को RHS में ले जाने पर, ठीक है। तो ये 5x, इसको बोला कि चल तू इधर, तो इसने बोला कि चलूं पर मेरा चिन्ह ऋण का हो जाएगा। हमने बोला चलो ठीक है आ जाओ, इसको इधर लाए तो ये चिन्ह माइनस का हो गया, प्लस वाला उधर जाता है तो माइनस, और प्लस वाला उधर से इधर आता है तो ये माइनस। अब 5 में से 3 गए तो 2x। अब ये चिन्ह अलग अलग घटाव होगा, लेकिन बड़ी संख्या ऋण की। अब x के गुणा में 2 है तो ये बटे में आ जाएगा, 2 दूना 4, तो x बराबर क्या आ गया -2। ये उत्तर हो गया। अब करते हैं हम उत्तर की जांच। उत्तर की जांच कैसे करते हैं? x बराबर -2
समीकरण में रखने पर, ये रही समीकरण, जहाँ जहाँ x है वो -2 रख दो, ये रख दिया। 5 दूना 10 तो माइनस का 10 प्लस का 9, 5 ऐसा का ऐसा, 3 दूना 6। अब ये माइनस का गुणा प्लस में होता है तो माइनस हो जाता है, ठीक है। आई समझ में? ठीक है। अब देखना है यहाँ पर प्लस माइनस चिन्ह अलग अलग तो घटा होगा, तो 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा। बड़ी संख्या 10 तो माइनस, बड़ी संख्या 6 इसका चिन्ह माइनस। देखो दोनों तरफ माइनस माइनस आ गया, अतः उत्तर सही है। उत्तर की जांच कर ली आपने, ठीक है। वही 1 किलो शक्कर किसी दूसरी दुकान पे से लाए थे, आपको शक था तो आपने किसी तीसरी दुकान से उसका वजन करवा लिया कि कहीं हमें बेवकूफ़ तो नहीं बना रहा है, लेकिन आप संतुष्ट हो गए कि आपका उत्तर सही है। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर करते हैं चौथा, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? अब देखो इसमें z आ गया, 4z + 3 बराबर 6 + 2z, है ना। वही करेंगे, 2z को फिर इधर 2z को LHS में तथा 3 को RHS में ले जाने पर, ले जाओ 4z तो यहीं का यहीं रहेगा। अब इसको इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस को इधर लाते तो माइनस का, तो माइनस का 2z बराबर, ये 3 उधर जाएगा तो प्लस की चीज़ उधर जाती तो माइनस की। 4 में से 2 गया तो 2 बचा, 2z। 6 में से 3 गया तो 3। अब z बराबर क्या आ गया, ये गुणा में था, गुणा वाला इधर आता है तो बटे में, भाग में। उत्तर की जांच कैसे होती है? अब यहाँ x नहीं है, t भी नहीं है, z है। z का मान समीकरण में रखने पर रखो, जहाँ जहाँ z है वहाँ क्या रख दोगे, 3/2। तो ये लिखा 4z की जगह लिखा 3/2 प्लस का 3, 6 + 2 × z क्या आ जाएगा, 3/2। देखो 2 से 2 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, ठीक है। अब बचा 2, 2 तिया 6, 6 + 3 और ये भी 6 + 3 तो बराबर 9 और बराबर 9। हम कह सकते हैं अतः उत्तर सही है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है, देखो। टू एक्स माइनस 1 बराबरी पर 14 - x। फिर से वही -x को LHS में तथा -1 को
RHS में ले जाने पर 2x, अब ये माइनस का इधर आया तो क्या हो गया, माइनस की चीज़ इधर आती है तो प्लस हो जाती है। अब ये उधर जाएगा माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। 2x और 1x क्या हो गया 3x और ये हो गया 15। अब ये बटे में आएगा तो 15/3 हो गया, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो x का मान आ गया 5। ये उत्तर है। अब उत्तर की जांच करो, तो उत्तर की जांच कैसे करते हो आप, x का मान समीकरण में रखने पर जहां जहां x है इसमें वहां 5 रख दो। तो 2 पंजे 10 माइनस 1 14 माइनस 5 9 और ये 9, अतः उत्तर सही है। ठीक है, बराबर आ गया, नोट कर लो। अब करते हैं प्रश्न क्रमांक 6। छठा क्वेश्चन, 8x + 4 बराबर 3 × x - 1 + 7। तो सबसे पहले हम करेंगे इसमें इसका गुणा। ठीक है, 3x - 3 + 7। अब इन दोनों को हल करेंगे तो घटाओगे तो 7 में से 3 गया तो 4, ये प्लस का। अब उसको हल करने के बाद ऐसा हो गया। अब हम करेंगे 3x को LHS में तथा 4 को RHS में लाने पर 8x ऐसा कैसा, 3x को उठा के इधर लाए तो माइनस का 3x, 4 ऐसा कैसा, इस 4 को उधर ले गए तो ये माइनस का हो गया। 8x - 3x करा तो 8 में से 3 गया तो 5, 4 में से 4 जाएंगे तो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0/5। तो 0 के बटे में कुछ भी हो तो क्या आता है 0। ये हो गया उत्तर। उत्तर की जांच करो। उत्तर की जांच कैसे होती है, x का मान समीकरण में रखने पर, तो जहां जहां x से वहां क्या रख दो 0, 0 - 1 + 7। तो इसमें तो 8 में 0 का गुणा हुआ 0 + 4, 3 0 - 1 तो -1 + 7, 0 + 4 4, तो ये हो गया -3 + 7, तो ये हो गया प्लस का 4, 4 = 4 लिख दो। अतः उत्तर सही है। ये हो गया, नोट कर लो इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया है। अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 7 पर। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है अपना, x = 4/5 x + 10। ठीक है, अब दोनों पक्ष में
5 से गुणा करने पर, ठीक है। तो इधर करा 5 गुणा x और इधर 5 गुणा 4/5 x + 10, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 5x बराबर 4x + 10, 4 का अंदर गुणा करा तो 4x + 40। अब 4x को LHS में ले जाने पर 5x - 4x = 40। 5 में से 4 गया तो 1 x बचा, ये उत्तर आ गया आपका, ठीक है। उत्तर की जांच, x का मान समीकरण में रखने पर, जहाँ जहाँ 1 से वहाँ 40 रख दो। 40 + 10 तो ये हो गया 50, 5 दाम 50, तो ये हो जाएगा 4 × 10, 40 पहले से चल ही रहा था। अतः उत्तर सही है, ठीक है। उत्तर की जांच हो गई। 8वां क्वेश्चन करते हैं। आठवां क्वेश्चन क्या है? 2x/3 + 1 = 7x/15 + 3। अब आप एक काम करो, x वाली संख्या एक तरफ कर लो, तो 7x/15 को LHS में तथा +1 को RHS में ले जाने पर, तो ये बचा अपना 2x/3, ये इधर आएगा तो माइनस का 7x/15 बराबर 3, ये उधर गया तो माइनस का 1। इतना समझ में आया? अब आप क्या करो, 3 में से गया तो बचा 2, है ना। अब इसको हल करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो इनका तिर्यक गुणा कर दो, है ना, या फिर LCM ले लो 15 और 3 का। तो सबसे सरल जो है आपका तिर्यक गुणा है, तो 15 × 2x और इधर हो जाएगा 3 का गुणा और इधर हो जाएगा 45, है ना। 15 × 3, या फिर ऐसा लिख लो 3 × 15, ये इसका गुणा इसमें कर दो, तो ये तो हो गया 30x और ये हो गया 21x, 7 × 21 और 15 × 45 बराबर 2। अब 30x में से 21x गया तो बचा क्या 9x बटा 45, है ना। अब 9x तो ऐसा कैसा, अब ये इधर भाग में है, भाग वाली चीज़ अगर उधर से इधर आती है या इधर से उधर जाती है तो गुणा में बदल जाती है,
तो ये क्या हो जाएगा इधर, अब 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 5, तो x बराबर क्या आया 10। ये उत्तर है आपका। अब उत्तर की जांच हम इधर कर लेंगे। लिखो उत्तर की जांच, x का मान समीकरण में रखने पर, जहां जहां x है वहां 10 रख दो। दो गुणित 10 तो 20/3 प्लस 1, 7 गुणित 10 तो क्या हो जाएंगे, एक काम करो 5 दिया 15, 5 दूना 10, तो ये हो जाए 7 गुणा 2 और ये 3 प्लस 3 है ना। अब 3 का गुणा इसमें कर दो, ये हो जाएगा 14 प्लस 3 गुणा 3/3। इस 3 से ये 3 कट गया, 20 और 3 क्या हो गए 23, ठीक है। और ये हो जाएगा 14 प्लस 9, तो ये हो गया 23। अतः उत्तर सही है, लिख दो। ये आपका सवाल हो गया है। ये सवाल था आपका 8वां, ठीक है। अच्छे से देख लो, थोड़ा लंबी प्रोसेस है इसमें, पर बस कुछ नहीं है, थोड़ी चीज़ें समझना है, तो कोई खास नहीं है। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा। थोड़ी इंक खत्म हो गई, इंक भर लेता हूँ मैं जब तक आप समझ लो इसको। अब करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 10 क्वेश्चन है, 2 और होंगे तो ये पूरे प्रश्नावली हमारी 2.1 आज इसमें ख़त्म हो जाएगी। y प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस वाई। फिर से वही करना हमको, 4 एक तरफ, माइनस वाई को LHS तथा 5/3 को RHS में ले जाने पर, तो 2y प्लस वाई, ठीक है। 2y और y कितना हो गया 3y। अब देखो, जब दोनों साइड एक जैसी संख्या हो तो कुछ भी नहीं करना आपको, ऐसा लिख दिया करो, है ना। पर शर्त ये है कि एक जैसी संख्या होनी चाहिए नीचे बटे में। तो 3y बराबर 3, 26 में से 5 गया तो 21, 3 एकम 3, 3 सतो 21। y इक्वल टू 7/3, ये उत्तर है आपका, ठीक है। ये 3 गुणा में था, इधर गया तो भाग में हो गया। अब उत्तर की जांच करो, x का मान समीकरण में रखने पर, सॉरी यहाँ x नहीं है y चल रहा है तो y लिखो। अब जहाँ जहाँ y है वहाँ 7/3 लिखेंगे हम। ये y था,
-7/3। अब ये हो जाएगा 2 का और 7 का गुणा करा तो 14/3 प्लस 5/3, ये 26/3 माइनस 7/3। अब देखो दोनों के बटे में 3 है तो 14 और प्लस 5, दोनों के बटे में 3 है, 26 माइनस 7। ये ऐसा कैसा लिख दिया हमने माइनस चिन्ह लगा के। 14 और 5 कितने हो गए, अब ये 3 से 3 कट जाएगा, 26 में से 7 गए तो कितने बचे 19, 19 बराबर 19 लिख दो। अतः उत्तर सही है। ठीक है, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी क्वेश्चन, प्रश्नावली 2.1 का। आज हमारी प्रश्नावली 2.1 का समापन हो जाएगा। अपन ने अच्छे से समझ लिया है। आप 1-2 बार और अच्छे से वीडियो देख के 2-3 बार प्रश्न हल कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। (3m = 5m - 8/5) वही करो। 5m को LHS में ले जाने पर, ठीक है, तो 3m - 5m बराबर माइनस का 8/5। 3 में से 5 गया तो 2 बचा। बड़ी संख्या 5 की है तो उसका चिन्ह यहाँ पे आएगा, माइनस चिन्ह इधर भी और इधर भी, तो काट दो, कट जाता है बराबर में। अब ये 2 गुणा में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो 5 के पास बैठ जाएगा ये। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो बचा ऊपर 4, नीचे बचा 2, तो m का मान क्या आ गया 4/5, जो कि हमारा उत्तर है। अब हमें प्रश्न में दे रखा है कि उत्तर तो आप ले आए पर उत्तर की जांच भी करो, तो लो साहब हम उत्तर की जांच भी कर देते हैं। पर करें कैसे, आपको पता है कैसे करते हैं हम। जो भी मान आता है उसको समीकरण में दी गई में रख देते हैं। तो m का मान समीकरण में रखने पर जहाँ जहाँ m है वहाँ 4/5 रख दो। ठीक है, 3 चौक 12/5, ये हो जाएगा 20/5 माइनस 8/5, तो ये 12/5, और ये नीचे एक जैसी संख्या है तो ऐसा लिख दो, और ऊपर ऐसा कैसा लिख दो। तो ये तो हो गया 12/5, और 20 में से 8 गए तो ये भी 12/5। अतः उत्तर सही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये था 10वां, और 10 क्वेश्चन प्रश्नावली 2.1 के हमने अच्छे से समझ लिए हैं, मैंने समझा दिए हैं, आपने कर लिए हैं। और प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे सरल क्वेश्चन हैं, और यही क्वेश्चन आपको इसी प्रकार के कक्षा 9वीं में भी आएंगे। तो ये जो हमने इधर से उधर ले जाना, उधर से इधर लाना, गुणा की चिन्ह बटे में, बटे की चिन्ह गुणा में, ये सब चीज़ें सिखाने के लिए आपको ये अध्याय रखा है। तो आपको ये चीज़ सीखना है, तो आगे की जो कक्षा है उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी किसी भी प्रकार की। तो सभी को ऑल द बेस्ट, सभी अच्छे से मेहनत करो और सीखो, और गणित में प्रयास करो कि ज़्यादा से ज़्यादा अंक लाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। यही मेरी आपसे गुजारिश है, अनुरोध है, और सभी विद्यार्थियों के लिए तो आदेश भी है
कि अच्छी मेहनत करो और अच्छे पढ़ाई करो।